हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के बारे में। और आप सभी का सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार था और फाइनली वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और आप सभी का सेकंड मेरिट लिस्ट को रिलीज़ कर दिया गया है। जैसा कि काउंसलिंग शेड्यूल में बोला गया था कि 19 तारीख को आप सभी का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा और फाइनली रिलीज़ कर दिया गया है। तो मॉर्निंग में काफ़ी लोगों का ये भी आया था कि भैया अभी तक तो मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं किया गया है, कुछ कुछ कोर्सेज़ का अपलोड किया गया। तो मैंने बोला भी था कि आप थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि क्या होता है कि सारे डिपार्टमेंट वाइज जो भी सीटें वैकेंट थी, जैसे कि वैकेंट लिस्ट भी आया हुआ था, तो उसी के हिसाब से वो लोग प्रिपेयर करते हैं। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करके प्रिंट करते हैं, उसके बाद स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना रहता है। तो ये प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए आपका शाम तक आपका अपलोड हो चुका है। ठीक है, आप कैसे चेक करेंगे मेरिट लिस्ट को, और जिनका जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनको आगे का फॉर्मेलिटी को कैसे कंप्लीट करना है वो भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और कंप्लीट डिटेल रहने वाला है। बाकी इसके बाद सेकंड लिस्ट में जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको आगे क्या होगा तो वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन जो भी है वो आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के ऑफिशियल साइट पे आ जाइएगा। ये साइट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आ जाना है। हालांकि मैं ये साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, डायरेक्ट आप यहीं पे आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको देख सकते हो काउंसलिंग शेड्यूल को भी आप रख लेना है, क्योंकि इसमें प्रॉपर डिटेल दिया गया है। 19 तारीख आपका लिस्ट है, अब आगे आपको क्या करना है मैं काउंसलिंग शेड्यूल पे भी वीडियो के एंड में आपसे बात कर लूँगा। ठीक है, आप चेक करने के लिए तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैकेंट सीट डिटेल है, यहाँ से भी आप वैकेंट लिस्ट मतलब सीटों की संख्या आप देख सकते हो, और यूजी मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोग्राम फॉर द सेशन 2024-2025 यहीं पे आपको क्लिक कीजिएगा तो आपका मेरिट लिस्ट दिख जाएगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लिक करके आगे आपको लेके चलते हैं। तो जो भी कोर्सेज है, कोर्सेज वाइज आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि फर्स्ट लिस्ट में काफ़ी कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है, उसके बाद जो भी सीटें वैकेंट रह गई उसी के लिए आप सभी के लिए एडमिशन हो रहा है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन कोर्सेज़ का है, कट ऑफ कितना गया हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हो बीकॉम फेज़ 1 यानी मेरिट लिस्ट 1 ऑलरेडी आ चुका था। फेज़ 2 यानी आपका आ चुका है बीकॉम वालों का। उसके बाद बीएससी लाइफ साइंस का भी आ चुका है सेकेंड लिस्ट। उसके बाद आप देख सकते हो बीएससी आईटी जो अमेठी कैंपस है उनका भी सेकेंड लिस्ट आ चुका है। बीएससी एमएससी सेकेंड लिस्ट आ चुका है। उसके बाद बीएससी जूलॉजी का भी सेकेंड लिस्ट आ चुका है। आप देख सकते हो बीएससी एफएसटी जो सैटेलाइट सेंटर में है अमेठी में, उनका भी सेकेंड लिस्ट आ चुका है। अमेठी वाला जो बीकॉम है वहाँ पे भी आपका सेकेंड लिस्ट आ चुका है। बीसीए का भी सेकेंड लिस्ट, बीबीए का भी आपका सेकेंड लिस्ट आ चुका है। बीबीए एलएलबी का भी सेकेंड लिस्ट आ चुका है। और आपका बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आ चुका है। बीए सैटेलाइट सेंटर अमेठी, इसमें हिस्ट्री, इंग्लिश, सोशोलॉजी सबका यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वीवोक का भी सेकेंड आपका लिस्ट आ चुका है। उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी का भी सेकेंड लिस्ट आ चुका है। बीटेक का भी सेकेंड लिस्ट। ऐसे ही आपको चेक कर लेना है। ठीक है, जिनका जिनका आया हुआ है आप अपने अनुसार यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे सबका सेकेंड लिस्ट मोस्ट ऑफ द कोर्सेज़ का सबका मतलब यानी सबका आ चुका है। ठीक है, मैं कुछ टाइम पहले मैं देख रहा था तो कुछ कुछ कोर्सेज़ का नहीं आया था, पर अभी क्या है कि अभी सबका अपडेट कर दिया गया है। तो अच्छी बात है, आप सभी का मेरिट लिस्ट आ चुका है सेकेंड लिस्ट। अब आपको सेकेंड लिस्ट देखना है तो सिंपली फेज़ 2 जहाँ पर दिख रहा है यही आपका सेकेंड लिस्ट है, यही आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट है। अब आपको ओपन करना है तो यहीं पे सिंपली आप डाउनलोड कीजिएगा, आपके लिए पीडीएफ एक डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, वेट कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि क्या रहता है ना, उनको पूरा लिस्ट निकालते हैं फिर वो लोग स्कैन करते हैं तो वो स्कैन कॉपी रहता है, इसलिए डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो अब फाइनली अब डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो आप सभी का देख सकते हो ऐसे ही पीडीएफ आपका डाउनलोड हो चुका है। तो ये आपका 18/9/2024 का ये मतलब इन्होंने प्रिपेयर किया और आज के डेट में अपलोड हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 256 से स्टार्ट है सेकेंड लिस्ट। उसके बाद आप देख सकते हो ये जनरल वालों का। अब जनरल में क्या देखोगे आप कि ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का आपका दिखेगा, जैसे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है। ओबीसी का खैर तो सीट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, क्योंकि ओबीसी का सीट जनरल वाले में भी अलॉट किया जाता है। बाकी ईडब्ल्यूएस का देखोगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए अलग सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, आप लोग बोलोगे। तो देखिए क्या होता है कि अगर
कोई भी कैंडिडेट मान लीजिए जनरल वाले मेरिट में वो लोग मैच कर जाते हैं तो उनको जनरल में ही कंसिडर किया जाता है, भले ही वो किसी भी कैटेगरी से हो, वो मैटर नहीं करता। अगर वो लोग मैच कर जाएंगे जनरल वाले के ही मेरिट में तो उनकी सीट जनरल में ही अलॉट कर दिया जाएगा, और जो उनकी कैटेगरी की सीट है वो कैटेगरी की सीटें उनके जो EWS का जाहिर सी बात है कैटेगरी वाले हैं तो उनका कट ऑफ कम जाता है, तो उनमें जो कैंडिडेट होंगे वो कैंडिडेट को उसमें अलॉट कर दिया जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब जनरल वाले बोलेंगे भैया हम लोग का तो सीट कम हो गया, तो ऐसा ही रूल है, तो रूल है तो आपको मानना ही पड़ेगा। SC वालों का देख सकते हो 172 से स्टार्ट हुआ है, ST का आप देख लो 119 से 34 नंबर वालों तक का भी हुआ है, तो आपके पास अभी कम मार्क्स है तो आप रहिए, लास्ट तक बने रहिए। ये देख सकते हो आपका EWS वालों का है 216 तक EWS वाले कैंडिडेट का हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिस्ट एंड हो जाता है, तो अच्छी बात है। आप सभी का जो भी मतलब कट ऑफ कम जा रहा है तो आप सभी के मार्क्स भी कम होंगे, तो चांसेस है। अब आपको जो भी कैंडिडेट है वो अपना क्या कीजिए, देखिए कि जो पूरा लिस्ट आया था, जैसे कि पूरा लिस्ट आपको चेक करना है तो फेज़ 1 के ऊपर में ही आपका दिख रहा है। हाँ यहाँ पे बेटा, हाँ यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, तो सबके कोर्सेज़ के ऊपर सारे कैंडिडेट का लिस्ट आया था जो प्रोविज़नल था, तो आप वहीं पे डाउनलोड करके देखिए कि आपका मार्क्स कितना है। फिर अभी देखिए कौन से कैंडिडेट का कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, वैसे मैच कर लीजिए कि हाँ आपका मान लीजिए सिलेक्शन मतलब कितने टाइम बाद होगा, तो ऐसे आप रफली गेस कर सकते हो। बाकी लास्ट तक आप बने रहो, ठीक है। आपका हो सकता है। अब इसके बाद सेकेंड फेज़ के बाद अब देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था कि सेकेंड फेज़ के बाद आपका स्पोर्ट राउंड हुआ था, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आप सभी का स्पोर्ट राउंड हो। अगर नहीं होगा तो फेज़ 3 अनाउंस किया जाएगा, वो कॉलेज के पोर्टल पे वो लोग बता देंगे। बाकी आप सभी का जो क्या है कि जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है तो आप क्या कीजिए, समर्थ पोर्टल पे जाके जहाँ से आप फॉर्म फिलअप किए हो वहाँ से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करके आप अपना फ़ीस पेमेंट वगैरह कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपका फ़ीस पेमेंट करने का जो भी ये है, आप फ़ीस पेमेंट कर लीजिए। मैं आपको काउंसलिंग शेड्यूल दिखा देता हूँ, वैसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है कैसे चेक करना है, फ़ीस कहाँ से जमा करना पड़ेगा। तो लॉगिन करिए समर्थ पोर्टल पर, वहीं पर जाकर आप फ़ीस पेमेंट कर लीजिएगा। अब ब्रोशर में देखिएगा कि फ़ीस कुछ आपका जो है सेमेस्टर वाइज फ़ीस है वहाँ पे दिखाया जा रहा है। जब आप लॉगिन करके फ़ीस सबमिट करने जाओगे तो 2000-3000 एक्स्ट्रा आपका वहाँ पे दिखेगा। तो देखिए वो फर्स्ट टाइम आपका लगता है लाइक आइडेंटिटी कार्ड हो गया, ये आपका लाइब्रेरी चार्ज हो गया, आपका एग्जामिनेशन फ़ीस चार्ज हो गया, ये थोड़ा सा इंक्लूड करके वो सारा उसी में ऐड हो जाता है, ताकि आपको जो भी रहे ना तो वो लोग आपसे बार बार मतलब ये ना बोले कि आपको इतना अमाउंट इसके लिए पेमेंट करना है, इसका अमाउंट इसके लिए पेमेंट करना है, वो एक साथ ले लेंगे ताकि आपका सारा मतलब टेंशन ही ख़त्म हो जाए, इसलिए वो फ़ीस लेते हैं। तो आपको सब चीज़ वहाँ पे बताया जाएगा। जब फ़ीस पेमेंट करने जाओगे ना तो वहाँ पे बताया जाएगा कि इसके लिए इतना फ़ीस आप दे रहे हो, इसके लिए इतना फ़ीस दे रहे हो, तो आपका ही फ़ीस है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है। अब कब तक डेट है मैं काउंसलिंग शेड्यूल दिखा देता हूँ फिर आपसे। तो ये वाला काउंसलिंग शेड्यूल है, ठीक है। तो ये वाला काउंसलिंग शेड्यूल 10 तारीख को आया हुआ था, इसी में प्रॉपर बात किया गया था। हालांकि मैं डिटेल वीडियो बनाया था, देख सकते हो। आप सभी का जो वैकेंट लिस्ट था वो 18 तारीख को ऑलरेडी आ चुका था, जैसा कि आप सभी ने बताया था। मतलब कि भी आ चुका है वैकेंट लिस्ट, तो आप वैकेंट लिस्ट भी चेक कर सकते थे। अब आपका जो है सेकेंड लिस्ट है 19/9/2024 यानी 19 सितंबर को आने वाला था, और फाइनली आज आपका रिलीज़ कर दिया गया। तो क्या था, इवनिंग में मैं चेक किया था तो कुछ कोर्सेज़ का आया हुआ था, अभी मैं चेक कर रहा हूँ आप ही के सामने तो सारे कोर्सेज़ का आ चुका है। तो आपका आ चुका है। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा वो लोग कर लेंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, 22 तारीख तक आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो डन हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट का अभी फीस लिंक नहीं आया होगा, तो आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 22 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद आपका जो चालान होगा यानी फ़ीस सबमिट करने का होगा, जब समर्थ पोर्टल पे आप फ़ीस पेमेंट करने जाओगे तो आपको 23 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में आप फ़ीस पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 23 तारीख के जैसे ही डेट 22 के बाद डेट जैसे ही चेंज होगा उसके बाद आपका फ़ीस जो होगा लिंक वो जनरेट कर दिया जाएगा। तो 22 तारीख और 23 तारीख और 24 तारीख के बीच में आप फ़ीस पेमेंट जब चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो रहेगा जो भी
सीट वैकेंट रहेगी वो 25 तारीख को वो लोग अनाउंस कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप अभी तो सेकेंड राउंड के बाद कोई ये नहीं किया गया, तो लास्ट ईयर क्या होता है सेकेंड राउंड के बाद स्पोर्ट राउंड ही करवाया गया था। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये स्पोर्ट राउंड आप सभी का हो, ठीक है। तो चलिए यही था इन्फॉर्मेशन आपको देना था। होप ये डिटेल आपको समझ में आया होगा। जहाँ पे भी आपको ना समझ में आए तो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।